नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब बुध ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में दूसरे भाव के बारे में जानना होगा, दूसरे भाव के कारकत्वों के बारे में जानना होगा, दूसरे भाव के सिग्निफिकेंस के बारे में जानना होगा। फिर हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे, बुध ग्रह के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हम दोनों के सिग्निफिकेंस कारकत्वों को कोरिलेट करेंगे जिससे हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। अगर हम कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो जो कुंडली का दूसरा स्थान है, इसे हम धन स्थान भी कहते हैं। ये कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कुंडली के दूसरे भाव से हम जातक की धन समृद्धि का विचार करते हैं। जातक के पास कितना धन होगा, जातक अपने जीवन में कितना वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा, इसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। उसको सभी प्रकार के सोर्सेस से जो उसको धन मिलते हैं उनका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। पैतृक संपत्ति हो गई, खुद की सेविंग्स हो गई, विरासत में मिलने वाली संपत्ति हो गई, खुद के द्वारा मेहनत के द्वारा बनाई गई संपत्ति हो गई, मतलब सभी प्रकार के सोर्सेस से जो वेल्थ मिल रही है जातक को, उनका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। दूसरे भाव और 11वें भाव में यही अंतर है कि दूसरे भाव से जो हम उस वेल्थ का विचार करते हैं जो समस्त प्रकार से आपको मिली हुई है, विभिन्न सोर्सेस से जो आपको वेल्थ मिली है उसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं, जिसमें आपकी सेविंग्स भी होगी, पैतृक संपत्ति वगैरह भी हो गई और आपकी खुद की भी सेविंग्स, खुद की भी अर्निंग हो गई। और कुंडली के 11वें भाव से हम जातक की जो रेगुलर अर्निंग्स है, जो खुद अपनी मेहनत से कर रहा है, जो उसकी रेगुलर अर्निंग है, डेली अर्निंग है, उसका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। तो ये डिफरेंस है कुंडली के दूसरे भाव में और 11वें भाव में। तो दूसरे भाव में आपकी फैमिली की सेविंग और आपके द्वारा बनाई गई सेविंग्स, वो सारे सोर्सेज जो आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने में मदद कर रहे हैं, उनका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। दूसरे भाव से जातक की कुटुंब का विचार किया जाता है। जातक को अपने जीवन में फैमिली का सुख कैसा प्राप्त होगा, उसकी फैमिली कैसी रहेगी, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहेगा और परिवार से मिलने वाले जो संस्कार होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, वह किस प्रकार की होगी, उसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जो इनिशियल एजुकेशन, जो शुरुआती शिक्षाएं होती हैं जातक को अपने कुटुंब के स्तर पर जो मिलती है, फैमिली लेवल पे जो शुरुआती शिक्षा मिलती है, प्रारंभिक शिक्षा, उसका भी विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। उसके संस्कारों का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। कुंडली के दूसरे भाव से जातक की वाणी का विचार किया जाता है। जातक की वाणी कैसी होगी, उसकी स्पीच क्वालिटी कैसी होगी, इसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। अगर हम अंगों की बात करें मित्रों, तो जो हमारा फेशियल स्ट्रक्चर है, जो फेस है, मुखाकृति है जातक की, इसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो जो फेशियल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, उनका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जैसे आँख है, नाक है, दांत है, जीभ है, मुंह है, होठ है, वो सारे अंग जो आप अपने फेस पे देखते हैं, उनका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। चूंकि मुंह का भी विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं, इसीलिए जातक की फूड हैबिट्स कैसी होगी, किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार का खान पान जातक को पसंद होगा, इसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। उसकी फूड हैबिट्स वगैरह का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। दूसरे भाव से जातक की वाणी वगैरह का विचार करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। दूसरे भाव से ये पता लगता है कि जातक को जो वेल्थ वो अपने जीवन में एक्यूमुलेट करेगा,
वो कम करेगा, ज्यादा करेगा, कितनी वेल्थ उसके पास एक्यूमुलेट होगी, ये सारे विषयों का विचार कुंडली में दूसरे भाव से करते हैं। दूसरे तरफ मित्रों, अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में देखिए ग्रह सारे महत्वपूर्ण हैं, हर ग्रहों का अपना अलग अलग रोल डिफाइन है। तो बुध ग्रह का भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। नवों ग्रहों में बुध ग्रह को युवराज का दर्जा हासिल है, राजकुमार का दर्जा हासिल है। बुध एक यंग ग्रह है, तो राजकुमार और युवराज होने का मतलब है कि बुध एक यंग ग्रह है, यूथफुलनेस है इनके अंदर, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, यौवन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तो ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का आकलन, कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, कितना बुद्धिमान है, इसके लिए हम कुंडली में बुध की स्थिति देखते हैं। मतलब बुध इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस। जातक का जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो उसका आईक्यू लेवल है, उसका जो नैसर्गिक तौर पर जो कारकत्व है वो बुध ग्रह के पास है। जातक इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, उसकी इंटेलिजेंस में शार्पनेस कितनी है, मतलब जातक कितनी तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी है, कितनी ब्रेन में उसकी शार्पनेस है, इंटेलिजेंस में उसकी कितनी शार्पनेस है, इसका विचार हम कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति से करते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि का, शार्पनेस का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति कितना हाजिर जवाब है, उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज्यादा है, इसका विचार हम कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति से करते हैं। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको तर्क वितर्क में हराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास हर बात का जवाब होता है और सही हर बात का जवाब होता है और एकदम उचित जवाब देते हैं, एकदम राइट मोमेंट पे जवाब देते हैं। तो ये सारी खूबियां तब आती हैं जब कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। मैं तो ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को कम्युनिकेशन का कारक ग्रह कहा गया है। सभी प्रकार की कम्युनिकेशन का विचार, चाहे वर्बल हो चाहे राइटिंग में हो, उसका जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो बुध ग्रह के पास है। जातक की कम्युनिकेशन क्वालिटी कैसी होगी, उसकी वाक कला कैसी होगी, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की उसके पास कला कैसी होगी, इसके लिए हम कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति देखते हैं। बुध ग्रह आपके इंटेलिजेंस में कितनी शार्पनेस है, इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका ब्रेन कितना लॉजिकल है, आपके पास इंटेलिजेंस जो है वो कितना लॉजिकल इंटेलिजेंस है, कितना लॉजिकल ब्रेन आपके पास है, उसके लिए हम कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति देखते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह बहुत मजबूत होते हैं, उन लोगों के पास उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है, चीजों को लॉजिकली समझ पाते हैं। चाहे कि हमारे बॉडी के जो सेंसर होते हैं, वो सारी जो एक्टिविटीज हमारे जो आसपास के इन्वायरमेंट हो रही है, चाहे महसूस करने से संबंधित, चाहे देखने से संबंधित, सभी प्रकार की एक्टिविटीज को जो हमारे सेंसर रिसीव करते हैं, उनको प्रोसेस बुद्धि ग्रह करता है। तो जो इंफॉर्मेशन, जिसे हम अगर नॉर्मल भाषा में कहें, इंफॉर्मेशन जो हमारे बॉडी के सेंसर्स होते हैं, वो हमारे आसपास जो भी एक्टिविटीज होते हैं उनको कैच अप करते हैं और उनको प्रोसेस करने का काम कुंडली में मरकरी का होता है, बुध ग्रह का होता है। कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा है, उसको हम सुन रहे हैं, हमारे सेंसर उसको सुन रहे हैं, और वो क्या बोल रहा है उसको समझने का काम बुध ग्रह करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड कराना, ये सारा काम कुंडली में बुध ग्रह करते हैं। मतलब आपको लॉजिकल पावर प्रदान करते हैं, किसी चीज को समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर देते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की पावर देते हैं। सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है कुंडली में, और जो आपको लाइफ में मिल रही, वो आप कितना बेहतर ढंग से उनको प्रोसेस कर पाते हो, कितना बेहतर ढंग से उनको समझ पाते हो, कितना बेहतर ढंग से उनको एनालाइज कर पाते हो। किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कितने बेहतर ढंग से प्रोसेस कर पाते हो, एनालाइज कर पाते हो, इंटरप्रेट कर पाते हो, ये सारी खूबियां देता है कुंडली में बुध ग्रह। तो कुंडली में बुध ग्रह जितना ज्यादा मजबूत होगा, ये सारी खूबियां जातक के पास उतनी ही ज्यादा मात्रा में होंगी।
तो कुंडली में बुध का मजबूत होना किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी देता है, इंटरप्रिटेशन करने की क्वालिटी बहुत अच्छी देता है, किसी को बहुत ज्यादा लॉजिकल ब्रेन देता है, किसी को बहुत ज्यादा एनालिसिस, किसी चीज को एनालिसिस करने की पावर बहुत स्ट्रांग दे देता है। चूंकि बुध इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस, तो किसी व्यक्ति में कुंडली में बुध ग्रह अगर मजबूत है तो उसके पास कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है, गणना करने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, किसी चीज की एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, किसी चीज को समझने की शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है। और न अपितु सिर्फ समझना, न सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, बट एट द राइट मोमेंट एट द राइट टाइम रिस्पॉन्स करने की क्वालिटी है, ये भी कुंडली में बुध ग्रह ही देते हैं। मतलब आपने किसी व्यक्ति से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव की, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम, उसको समझने का काम, उसको अंडरस्टैंड करने का काम, उसको इंटरप्रेट करने का काम कुंडली में बुध ग्रह करते हैं। फिर उस चीज को प्रोसेस कर लेने के बाद, समझ लेने के बाद कितना बेहतर ढंग से और कितना टाइमली आप रिस्पॉन्स कर पाते हैं उस इंफॉर्मेशन के प्रति, ये शक्ति भी कुंडली में बुध ग्रह ही देते हैं। तो कहने का मतलब आपका जो ब्रेन है उसमें बुद्धिमत्ता प्रदान करने की जो पावर है वो कुंडली में बुध ग्रह देते हैं। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो उसके पास सभी प्रकार की समस्त शक्तियां आ जाएंगी, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, किसी बात को समझना, उसको प्रोसेस करना, उसको इंटरप्रेट करना, फिर उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्स करना, रिएक्शन टाइम फास्ट होना, रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होना, ये सारी चीजें कुंडली में बुध ग्रह ही देते हैं। मित्रों, चूंकि कुंडली में बुध ग्रह को एक युवावस्था वाला ग्रह माना जाता है, तो इसीलिए अब युवावस्था में, और जो कि बुद्धिमान बहुत है, जिसके पास पावर बहुत है, लेकिन वो किशोरावस्था में है, युवावस्था में है, तो जो व्यक्ति अभी अनमेच्योर्ड है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसकी जो मानसिकता है उसको चेंज किया जा सकता है। इसीलिए कुंडली में जो बुध ग्रह की जो पोजीशनिंग है उसको द्विस्वभावी ग्रह कहा गया है, डुअल नेचर का प्लैनेट कहा गया है। मतलब बुध ग्रह के जो कुंडली में तो रिजल्ट आते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि नवग्रहों के मंत्री परिषद में मित्रों बुध ग्रह को एक युवावस्था का ग्रह माना गया है, और चूंकि एक अनमेच्योर्ड ग्रह है तो वो किसी दूसरे ग्रहों से प्रभावित हो सकता है, इजीली प्रभावित हो सकता है। इसीलिए कुंडली में बुध ग्रह को द्विस्वभावी ग्रह कहा गया है, डुअल नेचर का प्लैनेट कहा गया है। उनके रिजल्ट्स किस ग्रह के साथ बैठे हैं इसके हिसाब से रिजल्ट चेंज होते रहते हैं। इनको कई जगह कुंडली में नपुंसक ग्रह भी कहा गया है, इनकी ड्युअलिटी के कारण इनका स्वभाव जो है वो चेंज होता है, डिपेंड करता है किस ग्रह के साथ बैठे हैं, कहां बैठे हैं। फ्लेक्सिबल नेचर का प्लैनेट है, और कुंडली में मित्रों बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है बुध ग्रह, बहुत ही तेज गति से चलने वाले प्लैनेट है बुध ग्रह। और चूंकि बुध ग्रह डुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एडाप्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखा जाए किसी व्यक्ति के पास एडाप्टेबिलिटी की क्वालिटी कितनी अच्छी है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बना लेना, ये सारी चीजें कुंडली में बुध ग्रह ही देते हैं। तो बुध ग्रह मित्रों द्विस्वभावी होने के कारण इनके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, इसीलिए इनके जो रिजल्ट्स प्रभावित होते हैं डिपेंड करता है किस ग्रह के साथ बैठे हैं। इसीलिए ये मैलेफिक भी हो सकते हैं और पॉजिटिव ग्रह भी हो सकते हैं। नैसर्गिक तौर पर तो पॉजिटिव ग्रह है, बेनिफिक ग्रह है, लेकिन अगर ये इनको मैलेफिक ग्रहों का साथ मिल गया, फंक्शनल मैलेफिक ग्रहों का साथ मिल गया, तो फिर इनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, इनके रिजल्ट्स में परिवर्तन आ जाएगा। और वही इनको बेनिफिक प्लैनेट का साथ मिल गया तो इनके रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे। ये सारी चीजें हो सकती हैं, इनके रिजल्ट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, मतलब यह दूसरे ग्रहों के कारण में। तो इनके स्वभाव में डुअलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एडाप्टेबिलिटी है, इसीलिए इनको व्यापार का कारक ग्रह कहा गया है, ट्रेड का कारक ग्रह कहा गया है, बिजनेस का कारक ग्रह कहा गया है। क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस तो कारक है, इंटेलिजेंस के कारक ग्रह तो बुध ग्रह ही, साथ ही साथ
फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी, एडाप्टेबिलिटी की भी क्वालिटी बुध ग्रह प्रदान करते हैं, जो कि व्यापार के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को डील वगैरह करना रहता है, व्यापार वगैरह करना रहता है। इसीलिए ये बुध ग्रह की फ्लेक्सिबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी, ये उनका नेचर में जो ड्युअलिटीपन होना, ये बिजनेसमैन में बिजनेस वगैरह के लिए, व्यापार वगैरह के लिए, ट्रेड वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में बिजनेस, ट्रेड, व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। मित्रों, कुंडली की राशियों की बात करें तो कुंडली में बुध ग्रह की दो राशियां हैं, एक है उनकी मिथुन राशि और दूसरी है कन्या राशि। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। कुंडली में जो पहला भाव है लग्न स्थान, यहाँ पे बुध ग्रह दिग्बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल डिस्टेंस हासिल कर लेते हैं, अतिरिक्त पावर हासिल कर लेते हैं। लग्न में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो तो जो सारे सिग्निफिकेंस मैंने बुध के बताए हैं उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये लग्न में दिग्बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल डिस्टेंस हासिल कर लेते हैं। कुंडली में मित्रों बुध ग्रह को तीसरे भाव का और दसम भाव का कारकत्व प्राप्त है। कुंडली में तीसरे भाव का और दसम भाव का कारकत्व प्राप्त है। तीसरे भाव के दो कारक ग्रह हैं, मार्स एंड मरकरी, जिसमें मरकरी भी एक है। दसम भाव के चार कारक ग्रह हैं, जिसमें मरकरी भी एक है, बुध भी एक है। अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में मित्रों, जो कालपुरुषी कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है। तो अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो बुध ग्रह मित्रों उनकी एक राशि मिथुन राशि आती है कुंडली के तीसरे भाव में, और दूसरी राशि कन्या राशि आती है इनके छठे भाव में। कम्युनिकेशन के कारक ग्रह बुध है, इंटेलिजेंस के कारक ग्रह है। सारी बातें तो हो गई। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब एक एक करके मित्रों सारी पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं। जब बुध ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में हो तो क्या होता है, और यहां मित्रों जिन फलों की बात से हम कर रहे हैं वह बुध ग्रह के दूसरे भाव में स्थिति होने पर जो जनरलाइज फल है उन पर बात कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों अगर हम बुध ग्रह के दूसरे भाव में स्थिति के जो फल है उनको अगर हम 12 लग्नों के हिसाब से देखेंगे तो वो रिजल्ट अलग लगाएंगे, क्योंकि 12 लग्नों के लिए बुध ग्रह का जो रोल होगा वह अलग अलग होगा। तो इसीलिए अगर हम स्पेसिफिकली किसी लगन की बात करेंगे तो दूसरे भाव में स्थिति के जो उनके फल होंगे वह 12 लग्नों के लिए अलग लगाएंगे। यहाँ जो हम जो फलों की बात कर रहे हैं वो जनरलाइज फलों की बात कर रहे हैं। प्लस मित्रों कुंडली के तीसरे भाव में बुध ग्रह किस राशि में है इस पर भी बुध ग्रह के फल निर्भर करेंगे। अपनी स्वराशि के हैं, अपनी उच्च राशि के हैं, या अपनी मित्र राशि के हैं, या अपनी मित्र राशि के हैं, शुभ ग्रहों से प्रभावित हैं, तो फिर बुध किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। वही बुध कुंडली के दूसरे भाव में निर्बल है या पीड़ित है या अस्त है होकर के एफ्लिक्टेड है राहु केतु द्वारा, शनि द्वारा, शनि जिनके मित्र ग्रह राहु केतु द्वारा एफ्लिक्टेड हो गए, तब बुध किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। तो मित्रों ये सारी बातें हम लोगों ने समझ ली। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरे भाव के कारकत्वों को और बुध ग्रह के कारकत्वों को कोरिलेट करके फल निकालने की कोशिश करते हैं। बुध ग्रह पास में तो थोड़ा सा ऐड ऑन एक चीज कर दूं, बुध ग्रह पास मैनेजरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है। तो जो प्रबंधन का भी कारकत्व, मैनेजर जो मैनेजरियल स्किल होती है उसके भी कारकत्व बुध ग्रह के पास है। देखिए मित्रों दूसरा भाव है धन का, वेल्थ का, वेल्थ एक्यूमुलेशन का है, धन संग्रह का स्थान है कुंडली का दूसरा भाव। और बुध ग्रह किस चीज के कारक ग्रह हैं? इंटेलिजेंस के कारक ग्रह हैं, बौद्धिक क्षमता के कारक ग्रह हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध दूसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, पॉजिटिव होकर बैठना मतलब उस लगने के लिए कारक ग्रह हो, दूसरे भाव में अच्छी राशि में स्थित हो, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, शुभ स्थिति में हो, तब यहां पे क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के पास
क्योंकि बुध इंटेलिजेंस को सिग्निफाई करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति के पास इंटेलिजेंस कहाँ वो अपने अप्लाई कर रहा होता है? धन संग्रह करने में, वेल्थ एक्यूमुलेट करने में। तो देखिए बुध सिग्निफिकेटर इंटेलिजेंस का, तो कुंडली के जिस भी भाव में बुध होंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस भाव के जो कारकत्व है, उस भाव के सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने के लिए जातक जो अपना इंटेलिजेंस लेवल है उसको विशेष तौर पर अप्लाई करेगा। तो जब कुंडली के मित्रों दूसरे भाव में बुध अगर पॉजिटिव होकर बैठे तो जातक, पहली बात तो इंटेलिजेंस, जातक इंटेलिजेंस लेवल बढ़ा देंगे। अगर कुंडली के दूसरे भाव में बुध पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो जातक का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ा देंगे। और वो इंटेलिजेंस कहाँ अप्लाई कर रहा है? वेल्थ एक्यूमुलेट करने में, धन संग्रह करने में, धन समृद्धि को बढ़ाने में, धन के स्तर को बढ़ाने में। क्योंकि दूसरा भाव में तो वेल्थ एक्यूमुलेशन का है और बुध का इंटेलिजेंस के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति तमाम तरह की विधियां अपनाएगा, तमाम तरह के काम करेगा, तमाम तरह के बिजनेस या प्रोफेशन वगैरह करेगा जिससे वो अपने धन के स्तर को बढ़ा सके, वेल्थ एक्यूमुलेशन को बढ़ा सके। क्योंकि धन स्थान पर बैठे हैं बुध, और धन, दूसरा भाव धन संग्रह का है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का, और बुध ग्रह बौद्धिकता के कारक है, इंटेलिजेंस के कारक है। तो जब तक अपने इंटेलिजेंस का फुल यूटिलाइजेशन करेगा धन को एक्यूमुलेट करने में, वेल्थ एक्यूमुलेट करने में, वेल्थ के स्तर को बढ़ाने में, धन को बढ़ाने में, क्योंकि इंटेलिजेंस के कारक बुध धन के स्थान पर बैठे हैं, तो अपनी बौद्धिक क्षमता का संपूर्ण यूटिलाइजेशन करेगा धन संग्रह करने में, धन को बढ़ाने में। और अपने ऐसे व्यक्ति जिस भी जॉब या प्रोफेशन में है, जिस भी कार्यरत में है, तो वहां पे अपने इंटेलिजेंस लेवल का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या आप ऐसे साधारण शब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्ति मनी माइंडेड हो सकते हैं कि जिनके अंदर जो मनी की वैल्यू को बड़ी भरपूर तरीके से समझते हैं, धन की कीमत को समझते हैं और ज्यादा से ज्यादा धन को संग्रह करने का प्रयास करते हैं। अगर कुंडली में बुध ग्रह पॉजिटिव हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण, अपने इंटेलिजेंस कारण जीवन में अच्छा खासा धन भी कमाता है, अच्छा धन संग्रह करता है, जिनकी कुंडली में बुध दूसरे भाव में स्थित हो। मैं तो कुंडली का दूसरा भाव है वाणी का, स्पीच क्वालिटी का जातक है, और कुंडली में बुध ग्रह कम्युनिकेशन के कारक है। सभी प्रकार के कम्युनिकेशन, विचारों को, चाहे इंफॉर्मेशन को चाहे रिसीव करना हो, उसको प्रोसेस करना हो, या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना हो, चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो चाहे रिटन फॉर्म में हो, कम्युनिकेशन को रिसीव करना हो चाहे कम्युनिकेशन करना हो, दोनों का ही सिग्निफिकेटर बुध ग्रह है। और सभी प्रकार के जो कम्युनिकेशन के फॉर्म है उनके रिप्रेजेंटेशन बुध ग्रह के पास है। तो अगर कुंडली में बुध ग्रह किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में अच्छे और पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, उसकी वाक कला बहुत अच्छी होती है, उसकी स्पीच क्वालिटी अच्छी होती है, और वो अपनी, क्योंकि बुध ग्रह इंटेलिजेंस गार्ड है, तो उसकी स्पीच में, उसकी कम्युनिकेशन में इंटेलिजेंस उसका झलकेगा। मतलब ऐसा जाता है बहुत ही इंटेलिजेंटली बात करेगा। अपने कह लीजिए कि उसकी बातचीत में उसकी बौद्धिक क्षमता का संपूर्ण प्रदर्शन होगा और बहुत ही बुद्धिमानी और बहुत ही चतुराई से बात करेगा ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में दूसरा भाव में बुध होता है। ऐसे व्यक्ति की जो बातें होंगी वो वजनदार बात होंगी, कोई भी हल्की बात नहीं बोलेगा। अगर बातचीत कर रहा है तो वेटफुल वाली बात करेगा, लॉजिकली बात करेगा, क्योंकि बुध कहाँ बैठे हैं? आपकी स्पीच में, कम्युनिकेशन के कारक होकर के दूसरे भाव में स्पीच में बैठे हैं, तो आपकी स्पीच जो होगी उसमें आपकी बौद्धिक क्षमता का संपूर्ण प्रदर्शन होगा। जो बोलोगे लॉजिकली बोलोगे, तो क्योंकि बुध ग्रह मित्रों जातक की लॉजिकल ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी बोलेगा जातक लॉजिकली बोलेगा, तर्कों के साथ बात करेगा, कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जिसका वजन हल्का हो। और अपनी इंटेलिजेंस कहाँ पे अप्लाई कर रहा है? अपनी वाणी में अप्लाई कर रहा है, अपनी स्पीच में अप्लाई कर रहा है। तो उसके जो बहुत ही बुद्धिमानी द्वारा, बहुत ही चतुराई द्वारा बोली गई जो कम्युनिकेशन है, जो बोली गई वाक कला है, वो बड़ी आसानी से दूसरों को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगा, अपने प्रभाव में ले लेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति वाक कला में, बातचीत की कला में इतने माहिर होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं और अपने इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग करते हैं बोलने चालने की
शैली में, जिससे सामने वाला व्यक्ति इनकी बोलने चालने की शैली से, इनकी बातचीत की कला से बड़ी इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। और अपनी ये लॉजिकली तो होते ही हैं, और चूंकि मित्रों बुध ग्रह के स्वभाव में द्विस्वभावीपन है, तो ये परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुकूल बड़ी तेजी से अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि बुध ग्रह फ्लेक्सिबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह दूसरे भाव में पॉजिटिव है, तो किस परिस्थिति में क्या बोलना है, किन शब्दों का उच्चारण करना है, एक दूसरा वाला व्यक्ति आसानी से मेरे प्रभाव में आ जाए, ये क्वालिटी बुध ग्रह यहाँ कुंडली के दूसरे भाव में देते हैं। यहां बुध ग्रह अगर कुंडली के दूसरे भाव में पॉजिटिव है, तो ऐसा व्यक्ति हाजिर जवाब होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसके पास बहुत अच्छा होता है। आप उससे कोई बातचीत करोगे तो उसके पास हर बात का कुछ ना कुछ जवाब जरूर होगा। और ऐसे व्यक्ति लोग, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिनके पास रहता है, हर बात का जवाब होता है, और एट द वेरी राइट टाइम में किसी बात के जवाब भी देते हैं। मतलब इनसे अगर कोई चीज बातचीत की जा रही है, तो ऐसा नहीं कि इनके पास, इनका जो एब्सेंस ऑफ माइंड हो ऐसा कभी दिखाई दे, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक्टिव रहता है, सक्रिय रहते हैं, और तर्कों के साथ बात करेंगे, और एट द राइट मोमेंट ये रिप्लाई करेंगे। एट द राइट मोमेंट इंफॉर्मेशन, इनकी जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत फास्ट होती है, और एट द राइट टाइम, एट द राइट मोमेंट ये रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी चीज के प्रति। तो इनके अंदर एडाप्टेबिलिटी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, किस मौके पर बोलना है, क्या बोलना है, और क्या ऐसा कह दे कि सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रभाव में आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं, रिपोर्टर हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं। वो सारे काम जहां पे अपने वाणी के बलबूते, अपनी स्पीच क्वालिटी के बलबूते दूसरे व्यक्तियों को अपने प्रभाव में लेना है, वह सारे कार्य, वो सारे प्रोफेशन में ऐसा व्यक्ति काफी सफल हो सकता है। सेल्समैन हो सकता है, मार्केटिंग लाइन में बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकता है, अगर कुंडली के दूसरे भाव में बुध पॉजिटिव है तब। क्योंकि उसकी वाक कला में, उसकी जो बोलने चालने की शैली है, एक प्रकार का उसमें कह लीजिए कि सम्मोहन होगा, एक प्रकार का अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इतनी बुद्धिमानी से, इतनी चतुराई से बातचीत करेगा, और एट द राइट टाइम राइट शब्द बोलेगा, मतलब सही समय पर सही बात करेगा। इसीलिए दूसरे व्यक्ति इनकी बातों में बड़ी आसानी से प्रभाव में आ जाते हैं। और इनकी बातचीत में, चूंकि बुध के अंदर डुअलिटी होती है, तो इनकी बातचीत में जो होगी डिप्लोमेटिक नेचर की हो सकती है, स्वभाव से कूटनीतिक हो सकते हैं, डिप्लोमेसी इनकी बातचीत में झलकेगी, कूटनीतिक स्वभाव के। अब इनकी बातचीत में जो इनकी कूटनीति जो होती है वो स्पष्ट तौर पर झलकेगी, और इनकी वाक कला इस प्रकार की होगी कि सामने वाला व्यक्ति बगैर इनसे प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता, इनके प्रभाव में आसानी से आ जाएगा। तो वो सारी फील्ड जहां पे वाणी के कारण सफलता मिलती है, उन सारी चीजों में ऐसे व्यक्ति काफी सफल हो सकते हैं। मीडिया लाइन में, जर्नलिज्म लाइन में, और प्रवक्ता हो गए, लीडर हो गए, पब्लिक लीडर हो गए। और ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में दूसरे भाव में पॉजिटिव मरकरी होकर बैठते हैं, सकारात्मक बुध बैठते हैं, तो ऐसा व्यक्ति पब्लिक स्पीकर होता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर कोई भी संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, पब्लिकली बोलना हो, किसी मंच पे बोलना हो, किसी प्लेटफॉर्म पे बोलना हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। अपने कम्युनिकेशन, अपनी जो कम्युनिकेशन रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी है बहुत अच्छा रख सकता है, और बड़ी आसानी से बड़ी किसी लार्ज पब्लिक गैदरिंग को, लार्ज जनसमूह को अपने स्पीच क्वालिटी के बल पर अपने प्रभाव में ले सकता है, अपने इन्फ्लुएंस में ले सकता है। तो ऐसे व्यक्ति पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे बोलने वाले हो सकते हैं जहां किसी जनसमूह को एड्रेस करना हो, जनसमूह को संबोधित करना हो। तो ऐसे व्यक्ति को अंदर सर्व संकोच या फिर डर किसी प्रकार का नहीं होगा, और पब्लिकली अपनी बातों को बड़े ही सरलता से और बहुत ही अच्छे ढंग से लॉजिकली, इंटेलिजेंटली रख पाएंगे, और एक बड़े जनसमूह को अपनी बातचीत की कला में प्रभावित कर पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति सिंगर हो सकते हैं, पब्लिक लीडर हो सकते हैं, वो सारे डोमेन एरिया जहां पे स्पीच के बलबूते सक्सेस मिलती है, उन सारी फील्ड में ऐसा बुध जातक को सफलता प्रदान कर सकता है। मैं तो बुध के पास कुंडली में जहां बैठते हैं, खान पान के शौकीन हो सकते हैं। भाई बुध एक युवा अवस्था वाला ग्रह है, तो खान पान के शौकीन हो सकते हैं। खान पान अगर पॉजिटिव होकर बुध कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, तो जातक की फूड हैबिट्स अच्छी होगी, खान पान के शौकीन हो सकते हैं।
कुंडली के दूसरे भाव में मित्रों बुध बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति पूरा दिमाग कहां लगा रहा है? धन को कमाने में, क्योंकि दूसरा भाव धन का, बुध ग्रह दिमाग है जरा, तो अपना पूरा इंटेलिजेंस अप्लाई कर रहा है धन कमाने में। और पॉजिटिव होकर बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, धन संग्रह करता है अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर, क्योंकि धन के स्थान पर बुध बैठे हैं। और बुध ग्रह हाई की और नोट करिएगा, बुध ग्रह व्यापार के कारक ग्रह है, ट्रेडिंग के कारक ग्रह है, बिजनेस वगैरह के कारक ग्रह है। तो कुंडली में जब बुध ग्रह दूसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठते हैं, दूसरा भाव धन संग्रह का है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का है, बुध ग्रह व्यापार के कारक ग्रह है, तो ऐसे व्यक्तियों की टेंडेंसी हो सकती है, इंक्लिनेशन हो सकता है बिजनेस वगैरह की ओर, ट्रेड वगैरह की ओर, मतलब ऐसे व्यक्ति बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह के माध्यम से भी पैसा अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि बुध एज ए सिग्निफिकेटर है व्यापार, बिजनेस, ट्रेड वगैरह के। और कहाँ बैठे हैं? धन संग्रह के स्थान पे पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस की बदौलत, व्यापार वगैरह के कारण, ट्रेड वगैरह के माध्यम से अच्छा पैसा जीवन में कमा सकता है, क्योंकि बुध एज ए सिग्निफिकेटर व्यापार, बिजनेस और धन संग्रह के स्थान में बैठे हैं, तो जब तक दिमाग लगा के कोई बिजनेस वगैरह करना चाहेगा, कोई व्यापार वगैरह करना चाहेगा, ट्रेडिंग वगैरह के माध्यम से पैसा वगैरह कमाने वाला हो सकता है ऐसा जातक। धन संग्रह के स्थान पे बुध बैठे हैं और बुध इंटेलिजेंस के कारक ग्रह हैं, तो ऐसे, चूंकि मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली में बुध ग्रह मल्टीटास्किंग के भी कारक ग्रह हैं, एक साथ कई काम करने की जो एबिलिटी है वो भी कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं। मतलब जब तक कि ब्रेन में इतनी शार्पनेस देना कि व्यक्ति एट द सेम टाइम, एट अ सिंगल मोमेंट कई कामों को एक साथ कर रहा हो, तो मल्टीटास्किंग क्वालिटी भी बुध ग्रह देते हैं। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन के स्थान में कुंडली में बुध ग्रह बैठे हैं, धन संग्रह करने के स्थान में कुंडली में बुध ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति संभव है कि एक से ज्यादा सोर्सेस के माध्यम से धन वगैरह जीवन में कमा रहा हो। मतलब जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, जो इनकम का सोर्स है, वो एक से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की जो ललक होगी, जो इंक्लिनेशन होगा, धन कमाने की ओर होगा। और जब वो अगर कुंडली में बुध ग्रह मजबूत और पॉजिटिव होंगे, दूसरे भाव में बैठे तो उसका इंटेलिजेंस लेवल हाई होगा, और जब इंटेलिजेंस लेवल हाई होगा तो एक साथ व्यक्ति कई सारे कार्यों के माध्यम से जीवन में धन वगैरह कमा रहा होगा, अगर कुंडली के दूसरे भाव में बुध पॉजिटिव सकारात्मक होंगे तब। मैं तो बुध ग्रह कुंडली में जहां बैठते हैं उनके पास एक ही दृष्टि है, जहां बैठते हैं वहां से दूर सातवें भाव को देखते हैं। तो जब बुध ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव है सीक्रेसी का, गूढ़ ज्ञान का, जटिल ज्ञान का, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज का, साइंटिफिक नॉलेज वगैरह का। और बुध ग्रह किसी से कारक ग्रह है? इंटेलिजेंस के कारक ग्रह है, बौद्धिक क्षमता के कारक ग्रह है। तो मित्रों जब कुंडली के दूसरे भाव में बुध बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति के पास कहां से देख रहे हैं? दूसरे भाव से देख रहे हैं। दूसरा भाव किस चीज का? धन संग्रह का। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अंतिम उद्देश्य क्या होगा? धन कमाना। लेकिन कहां से वो देख रहे हैं? अष्टम भाव। अष्टम भाव है जटिल ज्ञान का, गूढ़ ज्ञान का, मिस्ट्रीज का, ऑकल्ट साइंसेस वगैरह का, साइंटिफिक नॉलेज का, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज वगैरह का कुंडली में अष्टम भाव स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर, अपनी इंटेलिजेंस के बलबूते पर जीवन में गूढ़ और जटिल ज्ञान को प्राप्त करता है। इनके पास इतनी एबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि जो गूढ़ और जटिल ज्ञान है उनको ऐसा व्यक्ति जीवन में प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मैंने बताया था आपको, बुध ग्रह किसी भी चीज को समझने की, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की, किसी चीज को एनालिसिस करने की, किसी चीज को इंटरप्रेट करने की क्वालिटी कुंडली में बुध ग्रह देते हैं। अष्टम भाव है गूढ़ ज्ञान का, जटिल ज्ञान का। सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली में बुध ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं और धन स्थान से देख रहे हैं। तो अल्टीमेट टारगेट क्या है? धन कमाना। किन चीजों के माध्यम से धन कमाना? किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान के बदौलत। क्योंकि अष्टम भाव मित्रों गूढ़ और जटिल ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, मिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल हो सकता है, उसके पास किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान का अच्छी नॉलेज हो सकती है, जिसको यूज करके जीवन में जाता क्या कमा रहा होगा? धन कमा रहा होगा। कहां? क्योंकि कहां से देख रहे हैं? दूसरे भाव से देख रहे हैं। दूसरा भाव किस चीज का है? धन का है। तो जब यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे
तो अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण, अपने इंटेलिजेंस के कारण ऐसा जातक किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान में पारंगत होता है, महारत हासिल करता है और उसको यूज करके जीवन में धन वगैरह कमाने वाला हो सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट साइंसेस है, पॉमेसोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडिंग है, वास्तु शास्त्र है। ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, ऐसा जातक साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि वो सारे गूढ़ और जटिल ज्ञान को हम अष्टम भाव से देखते हैं। और बुध सप्तम पूर्णिसी से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं तो जातक को ज्ञानवान दिला देंगे, किसी गूढ़ और जटिल विषय का ज्ञान दिला देंगे, लेकिन उस गूढ़ और जटिल ज्ञान को जातक से यूज नहीं करेगा, उसको प्रोफेशनली अप्लाई करेगा, अपना करियर में यूज करेगा। क्योंकि बुध कहां से देख रहे हैं? धन स्थान से देख रहे हैं, दूसरे भाव से देख रहे हैं। तो गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान जो भी जातक जीवन में अर्जित करेगा उसका यूज अपने करियर में ऐसा जातक ले सकता है, उसको एज अपने प्रोफेशन में तब्दील कर सकता है। जैसे कोई रिसर्च प्रोफेशनल, कोई साइंटिस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ऑकल्ट साइंसेस जानने वाला, पॉमेसोलॉजिस्ट, ये सारी चीजों का ज्ञान जातक अपने जीवन में पहले तो प्राप्त करेगा बुद्ध के कारण, क्योंकि उस गूढ़ और जटिल ज्ञान को समझ लेने की जो क्षमता चाहिए वो बुध ग्रह प्रदान करेंगे। क्योंकि बुध ग्रह अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान और जटिल ज्ञान के स्थान को देख रहे हैं। तो अगर बुध ग्रह कुंडली में पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, तो उसको इतनी बौद्धिक क्षमता दे देंगे कि जातक किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान को समझ पाए, लेकिन सिर्फ उसको समझे नहीं बल्कि उसको अपने करियर में ढाल ले, अपने प्रोफेशन में तब्दील कर ले। ऐसा व्यक्ति मित्रों कुंडली में अगर हम इस प्लेसमेंट की बात करें तो जिनकी सप्तम कुंडली कुंडली का अष्टम भाव पर आ रही है, ऐसा व्यक्ति शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान का टीचर हो सकता है। जैसे अगर बात करें कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, पहले तो वो किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान को नॉलेज लेगा और बुद्ध के कारण उसको नॉलेज मिल जाएगी, फिर वो उसको अपने प्रोफेशन में तब्दील कर लेगा। और क्योंकि बुद्ध मित्रों कुंडली का जो दूसरा भाव है धन स्थान तो है ही, साथ ही ये वाणी का स्थान है, स्पीच का स्थान है, और बुद्ध ग्रह किस चीज के कारक ग्रह है? कम्युनिकेशन के कारक ग्रह है। तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है। पहले तो गूढ़ और जटिल ज्ञान को लेगा अपने जीवन में और बुद्ध ग्रह उसे प्रदान भी कर देंगे, वो इंटेलिजेंस, वो क्षमता उसको देंगे कि वो व्यक्ति ऐसी नॉलेज ले पाए, फिर उसको अपने करियर में तब्दील कर सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर हो सकता है, अकाउंट का प्रोफेसर हो सकता है, फाइनेंस का प्रोफेसर हो सकता है, मतलब किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान में वो व्यक्ति अच्छा पारंगत हो सकता है, अच्छा महारत हासिल की हो सकता है, जिसको अपने करियर में यूज करके, अपने प्रोफेशन में यूज करके जीवन में अच्छा धन लाभ कमाने वाला हो सकता है। ऐसा जाता है। मैं तो अगर कुंडली के दूसरे भाव में ऐसा जाता है डिटेक्टिव हो सकता है। देखिए अष्टम भाव किस चीज का? सीक्रेसी का है, जो हमारी स्पाई से संबंधित जो एजेंसीज होती हैं, जासूसी वाले कार्य, डिटेक्टिव वाले काम, जहां पे आपको हिडन तौर पर काम करना हो, गुप्तचर विभाग है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनमें ऐसा जातक काम करने वाला हो सकता है। क्योंकि ये सारी चीजें अष्टम भाव चूंकि सीक्रेसी का है, गोपनीय चीजों का है, तो जो गुप्तचरी विभाग है, डिटेक्टिव है, स्पाई है, वो सारे काम जो कि हिडन तौर पर करने होते हैं, वो सारी चीजें कुंडली के अष्टम भाव से रिप्रेजेंट होती हैं। और जब बुध ग्रह धन स्थान से अष्टम भाव को देखेंगे सप्तम पूर्व दिशा से, तो वो सारी चीजों में भी, उस सारी लाइन में भी जातक को सक्सेस दे सकती है। ऐसा जातक स्पाई हो सकता है, डिटेक्टिव हो सकता है, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने वाला हो सकता है, जैसे रॉ है, NIA है, इस तरह से चीजों में काम करने वाला ऐसा जातक हो सकता है, क्योंकि धन स्थान से देख रहे हैं। तो अल्टीमेट उद्देश्य धन कमाना है। और कहां को देख रहे हैं? अष्टम भाव से देख रहे हैं, तो अष्टम भाव की जो चीजें हैं उनको यूटिलाइज कर लेना है अपने करियर में, और उसके माध्यम से भी धन कमाना हो सकता है। ऐसा जातक, क्योंकि अष्टम भाव से हम बीमा वगैरह का भी विचार करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह का विचार करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करने वाला हो सकता है। तो जो अष्टम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उनकी नॉलेज जातक के पास अच्छी हो सकती है, और उनको जातक से नॉलेज नहीं रखेगा, उसे अपने करियर में भी यूज कर लेगा, प्रोफेशन में भी यूज कर लेगा धन कमाने के लिए। क्योंकि कहां से देख रहे हैं? धन स्थान से देख रहे हैं। तो अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? धन कमाना होगा। लेकिन मित्रों अगर कुंडली में बुध ग्रह दूसरे भाव में निर्बल हुए तो जो मैंने सारी क्वालिटीज आपको बताई हैं इसमें कमियां आ जाएंगी। हो सकता है बुध ग्रह अगर पीड़ित है, दूसरे भाव में कमजोर है, ध्यान दीजिएगा मैं अभी निर्बल वाली बात कर रहा हूं, बुध कमजोर है, तो हो सकता है जातक का बौद्धिक जो स्तर है उसमें विकास धीमे धीमे हो। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास हो धीमे धीमे हो, देर में बोलना शुरू करे
और या फिर उसकी बातचीत में उतना लॉजिकल पन ना झलके, उतना कॉन्सेप्चुअल बात ना करे, उतनी वजनदार बात ना करे। अगर कुंडली के दूसरे भाव में बुध निर्बल कमजोर हुए तब ये चीज होगी कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विकास डिले हो सकता है और लॉजिकल जो एक्सप्रेशन हो वो ना आए, वजनदार बात ना आए, वजनदार शब्द ना हो, उसकी बात में इंटेलिजेंस ना झलके, क्योंकि जो सारी चीजें मैंने बताई उसमें डिमिनिश आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, कम मतलब फल हो जाएंगे अगर बुध ग्रह दूसरे भाव में निर्बल पीड़ित हुए तब। लेकिन अगर कुंडली के दूसरे भाव में बुध नेगेटिव हुए, एफ्लिक्टेड हुए, तब ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो सकता है, दूसरों को चीट करने वाला हो सकता है, दूसरों के साथ फ्रॉड करने वाला हो सकता है। तब वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल कहाँ कर रहा होता है? दूसरों को धोखा देना, दूसरों को चीट करना, दूसरों के साथ फ्रॉड करना। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं और मैं अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दूसरों को चूतिया बना करके, दूसरों को टोपी बना करके, उनके साथ फ्रॉड करके, उनके साथ चीट करके निकाल लो। तो ऐसा व्यक्ति ठगी हो सकता है, ठग हो सकता है। क्योंकि जो बुध की सप्तम कुंडली अष्टम भाव से आ रही है और अष्टम भाव को अगर नेगेटिव तौर पर देखें तो यहाँ से जो इलीगल जो चीजें हैं, इमोरल चीजें, उनको भी हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं। तो दूसरों को 420 कर देना, क्योंकि बुद्धिमता तो होगी। अगर कुंडली में बुध ग्रह दूसरे भाव में नेगेटिव है, एफिलिक्टेड है, तो जातक पास बौद्धिक स्तर तो अच्छा होगा, बुद्धिमता का स्तर तो अच्छा होगा, लेकिन वो कहाँ पे लगा रहा होता है? गलत चीजों पे लगा रहा होता है। भाई देखिए, इंटेलिजेंस, बौद्धिक क्षमता का अच्छा होना ये इस बात की गारंटी नहीं करता कि जातक अच्छी लाइन पर चल रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, तो मे भी वो सकारात्मक लाइन में उस इंटेलिजेंस को यूज कर रहा हो, मे भी वो व्यक्ति उस चीज को नकारात्मक लाइन में यूज कर रहा हो। किसी व्यक्ति के पास इंटेलिजेंस लेवल अच्छा हो तो हो सकता है वो व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव विचारधारा का हो, और अगर किसी के पास मान लीजिए इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है तो हो सकता है वो डिस्ट्रक्टिव विचारधारा का हो। डिपेंड करेगा, बौद्धिक क्षमता का फास्ट होना, उसका नैतिक तौर पर मजबूत होना, ये चीज निर्धारित नहीं करता है। और वो भी तब जब बुध ग्रह एक द्विस्वभाविक नेचर के प्लैनेट है, बड़ी इजीली वो दूसरे ग्रहों के द्वारा उनका रिजल्ट है वो मैनिपुलेट हो सकता है। तो बुध अगर कुंडली के दूसरे भाव में एफ्लिक्टेड हुए, नेगेटिव हुए, तो अपने चातुर्य के कारण, अपनी तेज बौद्धिक क्षमता के कारण ऐसा व्यक्ति दूसरों को गुमराह करना, दूसरों को चीट करना, इस तरह के काम करने में पारंगत हो सकता है। तब वो सारी चीजें मैंने बताया वो सब निगेटिव हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। गलत कार्यों के माध्यम से, गलत कार्यों में संलिप्त रह करके पैसा कमाने वाला हो सकता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में बुध दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।